द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं यहाँ हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये आपका भी बंद है और इस आपके बंद को कामयाब करना, यशस्वी करना हमारे सबका फर्ज है। भारत की जनता ये मोदी सरकार के खिलाफ के इस बंद को बहुत ही ऐतिहासिक रूप से कामयाब करेगी। इस विश्वास के साथ मैं मेरी चंद शब्द यहाँ पूरे करता हूँ। धन्यवाद। सर एक चीज पूछना चाहेंगे पूछने के बाद पहले जो मेरे साथ बैठे हैं सभी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय नेता हैं, इसलिए प्लीज इनको सुनिए। पर जो रहते हैं मैं उनको बेनती है, निवेदन है कि समाज की थोड़ा बरतें। मैं तेजिंदर सिंह बिर्क उत्तराखंड के सूबा प्रधान हैं, जो उत्तराई किसान संगठन के। तेजिंदर बिर्क सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं तेजिंदर सिंह विर्क, अध्यक्ष उत्तराई किसान संगठन AIKSCC का वर्किंग ग्रुप मेंबर। साथियों, जो हरियाणा के दो मोर्चों पर पंजाब और हरियाणा के साथियों ने फ्रंट खोला, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार साथियों, तीसरा फ्रंट जो खोला वो गाजीपुर हाईवे को बंद करने का काम उत्तराखंड तराई के किसानों ने किया है और बड़ी संख्या में उस गाजीपुर हाईवे पर किसान डटे हुए हैं पिछले 6 दिन से। और दूसरी ओर जो भारत बंद का आह्वान किया है उत्तराखंड के, आज तक जो सरकार कह रही थी, तमाम आरोप लगा रही थी कि ये अलगाववादी लोग हैं, उन पे ऊपर मोहर लगाने का काम अगर किसी ने किया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के तमाम जो किसान गाजीपुर में डटे हैं, उन्होंने स्टैंप लगा दी कि ये लड़ाई किसी वर्ग और जाति की नहीं, ये हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई है और ये पूरे देश इस लड़ाई को लड़ रहा है। नंबर 3, 8 तारीख को जो ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि पंजाब के चंद लोगों की लड़ाई है, 8 दिसंबर को जब पूरा भारत बंद होगा तो ये साबित हो जाएगा कि इसके साथ किसान प्रभावित नहीं है। इन किसानों के साथ करोड़ों करोड़ इस देश का व्यापारी, नौजवान और मजदूर भी खड़ा है। मोदी जी का भ्रम 8 तारीख को टूट जाएगा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनका समर्थन भी इस किसानों को मिल रहा है, लेकिन शर्त यह है कि राजनीतिक दल झंडा बैनर के साथ नहीं आएंगे, वो अपना समर्थन आए, उनका समर्थन का स्वागत है। यह बात कहते हुए मैं, क्योंकि समय काफी लंबा चौड़ा हो गया है, इसी बात के अपनी बात को खत्म देता करता हूँ। जय किसान, जय जवान। अब मैं राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष जी शिव कुमार कक्का जी को निवेदन करूंगा कि वो आकर अपने विचार रखें। देखिए, सभी पत्रकारों को नमस्कार। काफी चर्चाएं लोग हमारे साथ ही कर चुके हैं और मैं हमेशा बहुत संक्षेप में बोलता हूं, ये मेरा शुरू से आदत रही है। केवल एक जानकारी देना चाहता हूं कि कल हमारी जो बैठक थी, उस बैठक में हमको ये लगा कि वार्ता टूटना नहीं चाहिए, संवाद टूटना नहीं चाहिए, संवाद बना रहे। MSP पर जब बात आई तो मंत्री जी ने कहा कि इसमें हमको अन्य डिपार्टमेंटों के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठ के चर्चा करना पड़ेगा, हमको कुछ काम करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। हमको 2 दिन का समय आप दीजिए। हम कहा अब और 2 दिन का लीजिए, 4 दिन का, मगर अब होमवर्क पूरा हो जाए, क्योंकि समर्थन मूल्य पर गारंटी पर वो कह रहे थे कि हम इसको अपन बाद में कर लेंगे, परंतु हमारी केवल 2 ही मांगे हैं। तीसरी चौथी लड़ाइयां हम लड़ते रहेंगे। पहली मांग यही है कि समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाया जाए। इस कानून में कुछ सरकार को दिक्कतें हैं। हम लोग पहले भी डेलीगेशन लेके बैठते रहे कि जो क्वालिटी कंट्रोल से माल कम होगा उसको व्यापारी को हम बाध्य कैसे करेंगे कि समर्थन मूल्य पे ले। तो हमने कहा FAQ से नीचे होता है तो उसके लिए आप अलग से नियम बना सकते हैं, और किसान और व्यापारी मिलके अगर 30% मिट्टी मिली है, 20% मिट्टी मिली है अनाज में, तो उसका भाव
कि व्यापारी और किसान तय कर लेंगे, मगर जो देश में सभी किसानों का एक क्वालिटी का माल है, अच्छा माल है, उस माल को तो समर्थन मूल्य से नीचे विक्रय नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप कानून बनाएं। वही बात के आसपास है। सरकार के सामने जो भी दिक्कतें हो हमारा उससे लेना देना नहीं है। देश के सारे संगठन एकजुट है, एक मुस्त है। कहीं से कोई किसी प्रकार की हमारे मन में दरार नहीं है। इस लड़ाई की दरकार 73 सालों से इस किसान समाज को थी कि कब ये समाज संगठित होगा। ये देश के इतिहास में पहली बार भारत का किसान समाज संगठित हुआ है। चौथी सड़क जो आगरा से दिल्ली की ओर आती है, पलवल के पास, हमने कल एक सड़क रोकी थी क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। आज हमने सुबह दोनों सड़क रोक दी हैं। 500 ट्रैक्टर वहां पर हैं, 500 रास्ते में है, यानी मध्य प्रदेश। बोलो कंटिन्यू करो, चलो बोलो। इशारा हो रहा था कि समय हो गया है, अध्यक्ष जी का मानना पड़ता है। नहीं, आप पूरा बात तो पूरी कर दीजिए। मुझे थोड़ा सा टोकना पसंद नहीं आता है। मध्य प्रदेश वाली बात से दोबारा बोल देंगे। मध्य प्रदेश के 500 ट्रालियां अभी रास्ते में है। और मैं बता दूं कि जो ट्रालियां आ रही हैं, सबसे दूर की जो ट्राली आ रही है वो 1000 किलोमीटर से 22 ट्रालियां आ रही। इस आंदोलन में जब 1000 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से ट्रालियां आ रही हैं, तो ये आंदोलन किस गति पर है। ये बात भी है कि हमारे जो 3-4 जिले हैं सीमांत लगे हुए, वहाँ सिक्स ज्यादा है, उनको मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। सबसे पहले हिम्मत उन्होंने की, वहां भी बड़ी संख्या में है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आगे एक के बाद एक और सड़कें रोकी जाएंगी, इसकी हमारे पास कार्य योजना है। आखिर में श्री बीवी जो है तेलंगाना के ऑल इंडिया किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, वो आपसे मुखातब हों। उधर बैठे रहे, मैं बता दूं। बीच में आ जाओ, आप उस पर चले जाओ। वो तो होता ही है, वही हो रहा अभी। बी वेंकटरामయ్య, AKCC वर्किंग ग्रुप मेंबर, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा। जॉइंट फार्मर्स मूवमेंट in India is fighting for their rights, not only for their rights, for the rights of the states, for the rights of the people of India. Farmers are fighting not only for their rights, because these anti-farmer acts abolishes PDS, food security. It affects all the people of the states, all the people of India. Farmers' movement so far, whatever the Modi government conspired, tried to split the movement. Giant farmers' movement firmly fight back these conspiracies, all the traps laid down by the Modi government. Yes, in Telangana, it is not only the farmers' movement confined to some states. It is going on throughout the India. In all the states, for the first time in India, all the states, all the farmers' community came into one platform and fighting together against the delegative policies and pro-corporate MNC policies of the Modi government.
And in Telangana, except BJP, all the political parties, all the mass organizations, social organizations are supporting this ban. Not only in Telangana, in South India, in Kerala, total in ban will be observed. In Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, in all the states, preparations are in full swing, and people are responding. People are supporting this ban in a bitter manner. We have never seen such a response from the people. Now, this is not Modi government is accusing; it is politically motivated, and so many accusations. We are not playing any politics here. We are fighting only for the rights of the people, for the rights of the farm community, and this fight will continue, and this unity will continue until the demands we met. Thank you. आपने सुना, आपकी मेहरबानी। अब लास्ट में श्री मनदीप सिंह जी, जो अपना मनदीप सिंह नथवान हरियाणा के जोहरी किसान सभा के आगू हैं, वो आपसे चंद मिनटों के लिए संबोधन होंगे। साथियों, सबसे पहले तो जो ये आंदोलन चल रहा है, हमारा मानना है कि 1947 के बाद, आज़ादी के बाद ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ देश में। सबसे बड़ा आंदोलन देश में हो रहा है और जिसमें हर तबका हिस्सा ले रहा है। जैसे अफवाहें थी कि दिल्ली नहीं जाया जाएगा, सरकार रोकेगी, मगर आप देखोगे इतना बड़ा आंदोलन है, सरकार किसानों के दबाव में है और ये अमल जीत की तरफ है। मैं ये प्रेस वार्ता के माध्यम से किसानों से अपील करना चाहूँगा, जो 8वाड़ा बंद है वो शांतिमय तरीके से होना चाहिए, क्योंकि सरकार इसको उग्र करने का भी प्रयास कर सकती है। हमें कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि आंदोलन बैक आ जाए। ये हमारी जीने और मरने की लड़ाई है। आप देखोगे किसान किसी भी हालत में बैक जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम जीत के वापस जाएंगे। सरकार को ये तीनों जो कृषि पर कानून बने हैं उन्हें हर हालत में वापस लेना पड़ेगा। पंजाब के बाद अब हरियाणा का जो किसान है वो घरों से निकल चुका है। हम टिकरी बॉर्डर पर हमारा डेरा, आप देखोगे हजारों की संख्या में नए किसान हर रोज आ रहे हैं और जो खाने पीने की व्यवस्था है वो हरियाणा वालों ने कमान संभाल ली है और काफ़ी बड़ा आंदोलन देश में होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, हरियाणा के अंदर मैं विशेष तौर पर बात करूंगा, 6 अक्टूबर को हमने 17 संगठनों ने एक रैली की थी सरसा के अंदर। अभी भी हमारा पक्का मोर्चा इन्हीं कृषि कानूनों को लेकर वहाँ चल रहा है। और एक बात निकल के आ रही है भी इस बार जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है वो गाँव में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं। जिन नौजवानों को सरकार ये कह रही थी भी ये नशा करते हैं, इनका काम तो हुलड़बाजी करना है, इस बार जवानी है जो देश की वो किसानी को बचाने के लिए मैदान में है। हम और एक बड़ा आंदोलन देश में होने जा रहा है, एक नए रास्ते निकलेंगे। ये आंदोलन नहीं, ये आंदोलन, ये कानून तो वापस होंगे मगर देश में एक नया रास्ता निकलेगा। जो यंग पीढ़ी है वो इस आंदोलन के अंदर शामिल है। बस मैं लास्ट में सभी किसानों से फिर वही निवेदन करूंगा कि 8 तारीख वाले बंद को बड़ा शांतिमय तरीके से हमने बंद करना है। कोई हम ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे हमारे आंदोलन को नुकसान हो। धन्यवाद। प्लीज अब आप एक एक करके सवाल लीजिए। सर, आपने बोला कि एक मिनट, यहाँ 1-2 पत्रकार साथियों के साथ किसी ने धक्का कर दिया। भाई मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, गलती हुई है। मेरे को माइक एक मैं बोलना चाहती हूँ सर, बहुत जरूरी है ये कि हम पत्रकारों के लिए बहुत जरूरी है। आप पत्रकारों की तरफ से कुछ बोलना चाहिए। मैं एक मिनट आप सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक बार बहुत महत्वपूर्ण बोलना चाहती हूँ। हमसे बात कर लेना फिर। आप बता दीजिए। अच्छा आप बता दीजिए। मैं ये चाह रही हूँ, देखिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि हम सब पत्रकार हैं, लेकिन हम सड़क पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। कुछ लोग जो पीछे खड़े हुए हैं वो अनप्रोफेशनल है, उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तरीके से होते हुए नहीं देखा। तो अगर कोई छोटी मोटी गलती होती है उसको प्लीज माफ कीजिएगा। ये हम सब की जिम्मेदारी है। प्लीज थैंक यू। और मैंने एडिटर्स गिल्ड की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसका भी जिक्र किया। हम जान रहे हैं सड़क पे हम आपको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास अच्छा अरेंजमेंट निकल, हम इससे बेहतर होने की कोशिश करें। जी हाँ, आप सवाल नहीं, आप छोड़ दीजिए। सिर्फ पत्रकार 3 बजे की जो आप बोल रहे हो कि चक्का जाम उसके बाद खोल दिया जाएगा। मेरा सवाल है
हमें किसी अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसे ही साथ है, कोई मसला नहीं। धन्यवाद, मेहरबानी। गल आई कि शायद सरकार कोई शरारत ना करा दे। मेरा सवाल है कि 9 तरीक तक लटकाउना की सरकार अंदोलन को खराब करनी लटका तो नहीं रही? सरकार 9 तारीख तक करके आंदोलन को लटका तो नहीं रही, सरकार की तरफ से शरारत तो नहीं है। सर ये रिलेटेड ही सवाल है, रिलेटेड ही ले लो। एक PIL पाई गई है सुप्रीम कोर्ट च कि कोविड-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ PIL ਇੱਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ केंद्र सरकार जो केंद्र सरकार की तरफ से 9 तरीक की बात है वो केंद्र सरकार की तरफ से नहीं थी, वो जल्दी करना चाहते थे। उनका यानी ये था कि इनका 8 का जो बंद है उससे पहले कोई ना कोई बात करे, लेकिन हम तो कोई भी जो एजुटेशन करते हैं शौक से तो नहीं करते, ये हमारी मजबूरी है। वो 8 तरीक ही दे रहे थे, लेकिन 8 को मंजूर नहीं थी। पहले 7 दे 7 की कुछ बात कर रहे थे, 8 ही दे 8 को हमने पहले काल दे रखी थी बंद की, इसलिए उन्होंने 9 दी है। उनका मर्जी है, हमने पहले व्याख्या दे दी सके में बता ही दिया, उन्होंने सलाह करनी है किस किस से करनी है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था एक PIL जो वो है, जैसे हम आपको बता दें, इतना बुद्धिजीवी, इतना अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है जो किसानों को देखती है, उनका एक प्रोफेसरों की टीम, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदिरा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है पिलापुर के डॉक्टरों की टीम यहाँ आती है। ऐसे हमारे को फ्री सर्विस सीनियर प्रशांत भूषण जी और कई सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वो इस मामले को देख रहे हैं, लेकिन किसान सुप्रीम को सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी यहाँ से ना जाए। सर सरकार एक कानून वापस लेने पर सोच रही है, तो हमारे पास मैं 1 मिनट इसको दोहरा दूं क्योंकि ये सवाल बार बार आएगा। हमारे साथी ने बताया, हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी पिटीशन जा रही है। उन्होंने ये सूचना भी दी कि चाहे प्रशांत भूषण हो चाहे दुष्यंत दवे हो, इस देश के किसान मजदूर के साथ खड़े होने वाले बड़े से बड़े वकील वहां पे खड़े होंगे। और बीमारी की हमें भी चिंता है, तमाम डॉक्टर्स आ रहे हैं, हम उसका कर रहे हैं। सरकार से ज्यादा हमें ही चिंता है, क्योंकि जिन साथियों को यहाँ तक लेके आए उनको बीमार करके भेजना हमारा इरादा नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ बीमारी है और दूसरी तरफ हमारे आने वाले पीढ़ियों की जिंदगी है, इससे नहीं पीछे हट सकते। ये सवाल था कि एक कानून, कि ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एक कानून वापस ले लेंगे। मुझे लगता है दिल्ली बहुत ऊंचा सुनती है, पुरानी प्रॉब्लम है दिल्ली की, ऊंचा सुनती है। 2 महीने तो उनको लगे ये समझने में कि हम कानून के बारे में बात करने आ रहे हैं, इधर उधर की चीजों की बात करने नहीं आ रहे। और जब सुना है तो अभी भी शायद पूरा नहीं सुना, कानून तक तो सुना। तीनों कानून खारिज करो, हो सकता है दिल्ली के कान में खबर ना गई हो, 8 तारीख तक वो भी जाएगी। मैं फड़ियां मारने की और बड़ी बड़ी बातें कहने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन दोस्तों आप भी यहाँ हो, हम भी यहाँ हैं, रोज एक दूसरे के सामने आएंगे। तीनों कानून वापस लिए जाएंगे। MSP के ऊपर सरकार को मानना पड़ेगा, ये आपकी हमारी आंखों के सामने होगा, आप भी देखते जाइए। उन्होंने कहा था 2 दिन, हमने कहा नहीं पूरा टाइम ले लो, अब पक्का फैसला करके आओ, 9 तारीख को मिलेंगे, ये होगा और एक कानून पे समझौता करने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। यादव जी, किसानों द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि इस बार अगर 9 तारीख को मीटिंग में बुलाना है तो पहले आप जो सरकार है वो आपको लिखित में अपना जवाब दे, तभी आप मीटिंग में जाएंगे। मीटिंग में ये बात हुई है, उन्होंने कहा हम अपना डॉक्यूमेंट है 7 तारीख को तैयार करेंगे। पंजाबी का तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, रड़ा मेला ठीक है। जब ऐसा हुआ तो हमने उन्होंने कहा भी हम रात हो जाए हमसे 7 तारीख को, तब भी उसको तैयार करके 7 तारीख को हम मीटिंग करेंगे। तो ये ऐसा ना हुआ तो हमको बता देंगे। तो हमने कहा भी कोई बात नहीं, 1 तारीख और ले लो। वो 8 पर आई तो आया कि उस दिन तो बंद है, हम गाड़ी लेकर बंद को तोड़ेंगे, आपके विज्ञान भवन में जाएंगे, हम गाड़ी लेकर ट्रांसपोर्ट लेकर नहीं आएंगे। इसलिए वो तारीख हमने, उनकी मनसा नहीं है, ये हमारी ओर से ही टाइम बढ़ाया गया है 9 तारीख का। और जो आपने बात कही है दूसरी, क्या बोला था, लिखित डॉक्यूमेंट, वो कहेंगे हम तैयार करेंगे। हमने कहा था भी वो लिखित डॉक्यूमेंट हमसे मिले और उस पर हम चर्चा करेंगे।
सभी लोग बैठकर सभी ऑर्गेनाइजेशन, पहले हमारी पंजाब की और फिर राष्ट्रीय पद्धर की जितने हैं ऑर्गेनाइजेशन, सारी उस पर प्रचार करेंगे और फिर ही बताएंगे आपको कि 9 तारीख को हमने जाना है, क्या उसमें कोई और बात करने की जरूरत है। सर एक इम्पोर्टेंट चीज पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने बोला कि 8 तारीख को चक्का जाम होगा, भारत बंद रहेगा, क्या उस दिन मार्च भी कर सकते हैं कहीं पर दिल्ली की तरफ कहीं जाने का है, ऐसा कुछ ऐसा प्लान है या जहाँ जो रहेगा वहीं प्रोटेस्ट? नहीं, देखिए जहाँ हम बैठे हैं इसमें जब भी तब्दीली आएगी तो हम अलानिया तौर पर करेंगे, ऐसे लोगों छिप कर कुछ नहीं बोलेंगे। जो हो दिल्ली के भीतर में सभी में जो है पूरी तरह से बंद होगा, वो अलग से होगा, केवल बंद होगा। हाँ बिल्कुल। एक चीज और क्लियर कर दो क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, 3 बजे तक चक्का जाम रहूगा, उस तो बाद सारी दिहाड़ी बंद रहूगा, वो किस तरीके रहूगा ये भी थोड़ा क्लैरिफाई कर दो जी। वो ये ऐसे है जो हमने सब्जी और दूध जो बंद करना है, उसीलिए नहीं तो कहते सुबह से 10 बजे होगा, उसीलिए कहा है अभी सवेर से शाम तक है जो भारत बंद रहेगा। और जहाँ तक है चक्का जाम का, वो दोपहर 3 बजे, शामी 3 बजे तक चक्का जाम वो सारा दिन नहीं रहेगा। ये क्लियर कट है। एक दो सवाल और, एक सवाल रेल सेवाओं को छोड़कर वो भी उनकी मर्जी है क्या करते हैं, हमारी ओर से नहीं, उनके अंदर की ट्रेड यूनियन क्या करती हैं वो कर सकती है, हमें हमारे उससे लाग देगी, बाकी सभी बंद होगा। सर एक सवाल, एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर के, चाहे वो सब्जियां हो, दूध हो, ये सब भी बंद, फल हो, ये सब भी बंद रहेंगे और खासतौर पे हॉस्पिटल के आसपास जो ये सब चीजें खुलती हैं वो भी क्या बंद रहेगी? एक मिनट आप बोल दीजिए। देखिए, किसी भी बंद का नियम है कि इमरजेंसी सर्विसेज को टच नहीं किया जाता, चाहे वो हॉस्पिटल हो, इमरजेंसी इस तरह की चीज। बाकी दूध, फल, सब्जी बिल्कुल बंद रहेगी, इमरजेंसी नहीं। एम्बुलेंस ने, और एक विशेष चीज हमने शादी के सीजन को देखते हुए कहा है कि शादी वालों को छूट इस बार दे दो, 3 दिन बचे हैं शादियों के, बस उसके अलावा कोई एग्जेम्पशन। तो सुबह से शाम तक शादियों का कोई रोक नहीं होगी? नहीं, शादियों पे हमने रोक नहीं लगाई क्योंकि बहुत परेशान हो जाएंगे लोग। 15 दिन में पूरी साल भर की शादियां हो रही हैं इस टाइम, इस इलाके में। ठीक है सर, ठीक है, ओके और आखिरी बैरिकेड प्रशासन और बढ़ा रहा है, उसके बारे में क्या कहोगे सर? उनका मर्जी है, उनकी इच्छा है, जो मर्जी कर ले।